गार्गी। ये कहानी है उस स्त्री की जो वेदों की गूढ़ बातों को समझती थी, जिसने ऋषियों की सभा में अपने ज्ञान से सबको चौंका दिया था, जिसने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से शास्त्रार्थ किया और सम्मान के साथ विदुषी कहलाई। यह कहानी है गार्गी वाचकन्वी की, जहाँ आज भी कुछ लोग लड़कियों की पढ़ाई पर सवाल उठाते हैं, वहीं हमारा भारत, हमारी संस्कृति गर्व से गार्गी जैसी विदुषियों की गाथा सुनाता है। वो गार्गी जो न सिर्फ विद्वान थीं, बल्कि राजा जनक के दरबार की नौरत्नों में से एक थीं। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से शास्त्रार्थ करके सभी को स्त्री बुद्धि की शक्ति का एहसास कराया। उनका हर प्रश्न ब्रह्मा ज्ञान की गहराइयों को छूता था। यह केवल इतिहास नहीं, एक चेतावनी है कि ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। ऋषि गर्ग के वंश में जन्मी और ऋषि वाचकन्नु की पुत्री गार्गी का नाम ही बन गया था प्रतीक ज्ञान, तर्क और ब्रह्म विद्या का। वो समय जब स्त्रियां घर की देहरी तक सीमित मानी जाती थीं, गार्गी ने उस परंपरा को तोड़ा। वो वेदों की ज्ञाता थीं। ब्रह्मा के स्वरूप को लेकर उनके सवाल आज भी उपनिषदों का हिस्सा हैं। राजा जनक की सभा में जब ऋषि याज्ञवल्क्य को ब्रह्म की व्याख्या के लिए आमंत्रित किया गया, तो सबसे तीखे, सबसे गहरे प्रश्न गार्गी ने ही पूछे। वह तत्व क्या है जिससे सब कुछ बधा है? ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? और याज्ञवल्क्य तक को मौन होना पड़ा। गार्गी केवल एक स्त्री नहीं थी, वे प्रतीक थीं उस चेतना की जहाँ ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। वे थीं उस युग की नारीवाद की पहली आवाज़। आज भी जब हम शिक्षा में समानता की बात करते हैं, गार्गी वाचकन्वी हमें प्रेरणा देती हैं। सवाल पूछो, सोचो और ज्ञान के पथ पर डटे रहो।